अगर आप इंग्लिश पढ़ना जानते हैं लेकिन बोलना नहीं या पढ़ के समझना नहीं तो ये वीडियो आपके लिए ही है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुकेश, आपका इंग्लिश एजुकेटर। और आज मैं इस वीडियो में आपको इंग्लिश पढ़ के समझना सिखाऊंगा कि कैसे इंग्लिश के एक एक सेंटेंस को पढ़ते हैं और कैसे उसकी मीनिंग निकालते हैं। तो अंत तक वीडियो में बने रहिए। बहुत ईजी स्टोरी आपके लिए लेके आया हूँ जिसका टाइटल है द बॉय हु सोल्ड हैप्पीनेस। मीन्स एक लड़का जो खुशियाँ बेचता है। चलिए तो कहानी को स्टार्ट करते हैं। वंस देयर वॉज अ पुअर बॉय नेम्ड रवि। मीन्स वंस मीन्स एक बार। देयर का यूज होता है केवल इस वॉज या किसी भी वर्ब को एक सब्जेक्ट देने के लिए। तो वंस एक बार, देयर वर अ पुअर बॉय एक गरीब लड़का था जिसका नाम रवि था। मीन्स रवि नाम का एक गरीब लड़का था। ही लिव्ड इन अ स्मॉल विलेज। मीन्स ही लिव्ड मीन्स रहता था। जहाँ भी वर्ब की सेकेंड फॉर्म दिखती है मीन्स था, थी, थे। ही लिव्ड इन अ स्मॉल विलेज, वो एक छोटे से गांव में रहता था। ही हैड नो टॉयज। हैड का प्रयोग करते हैं मेन वर्ब की तरह भी और हेल्पिंग वर्ब की तरह भी। जब ये हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होता है तो पास्ट परफेक्ट टेंस में यूज होता है, लेकिन जब ये मेन वर्ब की तरह यूज होता है तो इसका मतलब होता है पास रखना, पास नहीं रखना, इन तरह की चीज़ों में। तो ही हैड नो टॉयज मीन्स उसके पास खिलौने नहीं थे। नो मनी पैसे नहीं थे। एंड समटाइम्स मीन्स कभी कभी। नॉट इवन फूड कभी कभी तो भोजन तक नहीं हुआ करता था उसके पास। बट रवि लेकिन रवि हैड समथिंग उसके पास कुछ था। वेरी स्पेशल मीन्स कुछ विशेष। और वो क्या था? तो अ बिग स्माइल। मीन्स कि रवि के पास कुछ हट के सबसे था और वो थी उसकी एक अच्छी सी बिग स्माइल। क्लियर? एवरी मॉर्निंग मीन्स प्रत्येक सुबह रवि वॉक्ड थ्रू द विलेज। थ्रू का प्रयोग हम वहाँ करते हैं जहाँ हम किसी चीज के बीच से होके निकलते हैं। जैसे मैं भीड़ से होकर निकला, आई क्रॉस थ्रू द क्राउड। मैं सुरंग से होकर निकला, आई क्रॉस थ्रू द ट्यूनल। मैं नदी से होकर निकला, आई क्रॉस थ्रू द रिवर। तो किसी के बीच से जब होके निकलते हैं तो वहां पे हम यूज करते हैं थ्रो का। तो रवि वॉक थ्रू द विलेज मीन्स रवि गांव में से होके गुजरा। क्या करते हुए? स्माइलिंग एट पीपल मीन्स लोगों को तरफ देख के मुस्कुराते हुए। व्हेन ही स्माइल्ड जब वो मुस्कुराता था। द ओल्ड फार्मर मीन्स पुराने किसान, जो बूढ़े किसान थे। फॉर गॉट मीन्स सेकेंड फॉर्म इज ऑफ फॉरगेट। फॉरगेट मीन्स भूलना। हिज पेन मीन्स अपने दर्द को। जब वो गांव से मुस्कुराते हुए गुजरता था, मुस्कुराता था, तो जितने बुजुर्ग किसान थे अपने दर्द को भूल जाते थे। इतना ही नहीं, द टायर्ड वोमैन फेल्ट स्ट्रॉन्ग मीन्स कि जितनी कमजोर औरतें थी वो महसूस करने लगती थी एनर्जी। एंड द सैड चिल्ड्रेन स्टार्टेड टू लाफ। और जितने उदास बच्चे हुआ करते थे गांव में सब हंसना शुरू कर देते थे। क्लियर? एवरी वन सैड मीन्स प्रत्येक लोग कहते थे रवि योर स्माइल इज लाइक हैप्पीनेस। मीन्स कि रवि यहाँ पे एक वोकेटिव केस की तरह यूज हुआ है जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट में होता है। योर स्माइल इज लाइक हैप्पीनेस, तुम्हारी खुशी जैसे मानो कि हमारी खुशी है, यानी कि खुशी जैसी स्माइल होती है तुम्हारी। यू गिव अस होप, तुम हमें उम्मीद देते हो। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। वन डे, कहानी का अब एक अलग पहलू शुरू होता है। वन डे मीन्स एक दिन। अ रिच मर्चेंट मीन्स एक व्यापारी, मर्चेंट मीन्स व्यापारी। केम टू द विलेज मीन्स गांव में आया। ही सॉ रवि एंड सैड, उसने रवि को देखा और कहा। लिटिल बॉय, छोटे बच्चे, व्हाट डू यू सेल, क्या बेचते हो तुम?
रवि laughed and said means रवि हंसा और कहा I sell happiness. Sell is means बेचना. मैं happiness means खुशी बेचता हूँ सर. और it is free. कोई भी चीज नॉन लिविंग थिंग होती है तो उसके लिए it का यूज करते हैं means it is free. The merchant was surprised means कि दो मर्चेंट जो व्यापारी था वो पूरी तरीके से सरप्राइज मीन्स आश्चर्यचकित था वो कि अरे भाई ये लड़का इतना छोटा कैसे खुशी बेचने की बात करता है. ही हैड मनी उस मर्चेंट के पास क्या था पैसा था. ही हैड गोल्ड मीन्स कि उसके पास सोना था. ही हैड अ बिग हाउस उसके पास एक बड़ा घर था. बट नो पीस उस व्यक्ति के पास शांति नहीं थी. सो ही आस्क्ड इसलिए सो इज यूज्ड फॉर इसलिए. ही आस्क्ड वो पूछा कैन यू गिव मी हैप्पीनेस क्या तुम मुझे थोड़ी खुशी दे सकते हो. रवि हेल्ड हिज हैंड एंड सेड हेल्ड होल्ड का सेकेंड फॉर्म है और हेल्ड मीन्स पकड़ना होता है. तो रवि उसका हाथ पकड़ लिया और कहा यस जस्ट स्माइल विथ मी आप केवल मेरे साथ बस इतना करिए कि हंस दीजिए. द मर्चेंट स्माइल्ड और वो व्यापारी क्या करता है हंस देता है. फॉर द फर्स्ट टाइम इन मेनी ईयर्स फॉर द फर्स्ट टाइम मीन्स पहली बार. इन मेनी ईयर्स मीन्स कई सालों में. मेनी का मतलब होता है कई और ये काउंटेबल नाउन के लिए यूज होता है. जैसे मेरे पास बहुत सारी कलम है आई हैव मेनी पेन्स. मेरे पास कई दिन हैं आई हैव मेनी डेज टू डू दिस वर्क. तो इस तरीके से काउंटेबल के साथ हम मेनी का यूज कर सकते हैं. चलिए कहानी के अगले तरफ चलते हैं और लास्ट पहलू के तरफ इसके चलेंगे. टीयर्स केम टू हिज आईज और जब वो हंसा खुल के तो टीयर्स केम मीन्स आ गए. टू हिज आईज मीन्स उसकी आंखों में. ही सैड उसने कहा यू आर रिचर देन मी. रिचर मीन्स और देन ये सब कंपैरेटिव डिग्री होते हैं एडजेक्टिव पार्ट के. कह रहा है तुम मुझसे ज्यादा क्या हो तुम मुझसे ज्यादा अमीर हो रवि. बिकॉज यू हैव हैप्पीनेस इनसाइड मीन्स बिकॉज मीन्स क्योंकि यू हैव हैप्पीनेस तुम्हारे पास क्या है खुशी है. कहाँ इनसाइड यू मीन्स इन योर हार्ट. फ्रॉम दैट डे मीन्स उस दिन से. पीपल इन द विलेज गांव के लोग जो गांव में लोग रहते थे. लर्न लर्न मीन्स सीखे. एन इम्पोर्टेंट लेसन मीन्स एक महत्वपूर्ण सीख. और वो महत्वपूर्ण सीख क्या थी वी शुड ऑलवेज कीप द स्माइल ऑन आवर फेस. तो आप भी मुस्कुराइए और ऐसे ही और मज़ेदार कहानियों के साथ इंग्लिश सीखने के लिए हमें फॉलो करें कमेंट करें और वीडियो को शेयर करें.